हेलो दोस्तों, योगेश यार। दोस्तों, कहने को तो हम यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसमें मौजूद सभी बॉडीज कैसे एक दूसरे को दूर धकेल रही हैं, और ऐसा ही और भी बहुत कुछ। लेकिन जहाँ बात आती है पूरे यूनिवर्स की और इसमें मौजूद कुछ अनसीन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर जाकर हमारी नॉलेज में एक बहुत बड़ा गैप है। दशकों की रिसर्च के बाद आज भी यूनिवर्स के कुछ मिस्टीरियस सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। आज हम ऐसे ही 10 मिस्टीरियस सवालों के बारे में जानने जा रहे हैं। डू पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट? 1895 में एक अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने पहली बार मल्टीवर्स टर्म का इस्तेमाल किया था, जो अक्सर इस आइडिया से रेफर करती है कि हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सिस में से एक है। कई वैज्ञानिकों जैसे स्टीफन हॉकिंग, मैक्स टैगमार्क और डेविड का भी मानना था कि पैरेलल यूनिवर्सिस एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि हमारे पास आज कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इस पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकें। इसी के साथ ही कई सारे वैज्ञानिकों का इस बारे में मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स या कहे तो अल्टरनेटिव रियलिटीज स्पेकुलेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। इन पैरेलल यूनिवर्सिस तक ट्रेवल कर पाने के किसी भी तरीके के डेवलप होने या इनकी एग्जिस्टेंस के किसी सबूत के मिलने तक इससे जुड़े सवाल यूं ही बरकरार रहेंगे। Why is there more matter than antimatter? आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। इस बिग बैंग ने मैटर और एंटीमैटर दोनों चीजों का ही निर्माण किया था। ये मैटर और एंटीमैटर दोनों ही मास के मामले में सिमिलर रहते हैं, लेकिन जिनकी कई प्रॉपर्टीज और चार्ज एक दूसरे से पूरी तरह से अपोजिट रहता है। इन दोनों से जुड़ी जो सबसे मिस्टीरियस बात है वो ये है कि किसी अननोन रीजन की वजह से यूनिवर्स में मैटर की अमाउंट एंटीमैटर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इन दोनों के बीच का यही मिस बैलेंस एक ऐसी कड़ी है जिससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये मैटर और एंटीमैटर दोनों बराबर अमाउंट में होते तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते, जिस वजह से टोटल एनिहिलेशन हो जाती, जिस वजह से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। Why is the sun's corona so hot? सूर्य से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि सूर्य का आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना इसकी सरफेस से कई मिलियन डिग्रीज गर्म है, और ऐसा क्यों है इसका किसी को भी नहीं पता। सूर्य का कोरोना प्लाज्मा की ऑरा का एक ऐसा रीजन है जिसने सूर्य को चारों ओर से घेर रखा है और जो सूर्य की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। इस कोरोना को ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसे टोटल सोलर इक्लिप्स या फिर कोरोनोग्राफ की मदद से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस कोरोना के तापमान से जुड़ी एक हाइपोथेसिस ये है कि इसकी ये हीट सूर्य के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, जो सूर्य के एटमॉस्फेरिक एटम्स को उस पॉइंट तक सुपर हीट कर एनर्जाइज कर देता है जहां से आगे ये हीट टोर्नेडोज का रूप ले लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये आज भी एक मिस्टीरियस सवाल ही है। व्हाट कॉजेज गामा रे बर्स्ट? गामा रे बर्स्ट हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट हैं। इन कुछ पलों के बर्स्ट में एक सितारे की पूरी लाइफ टाइम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है इसका किसी को भी कुछ नहीं पता। 1967 में पहली बार किसी गामा रे बर्स्ट को रिकॉर्ड किया गया था और तब से अब तक हजारों गामा रे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी इनके सोर्स को वेरीफाई नहीं कर पाया। इन गामा रे बर्स्ट से जुड़ी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि इन्हें अक्सर बहुत दूर की गैलेक्सीज में ही ऑब्जर्व किया गया है, जिनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। इनके ओरिजिन की कई थ्योरीज में से एक के अनुसार इन गामा रे बर्स्ट का ओरिजिन ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार में होने वाले जाइगेंटिक कोलिजन्स की वजह से होता है, लेकिन इसके सटीक होने का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। इसी के साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं है कि जिससे हम इनकी फॉर्मेशन को देख पाएं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट? लगभग 400 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से जुपिटर पर चल रहा इसका आइकॉनिक तूफान ग्रेट रेड स्पॉट एक महाविशालकाय तूफान है, जिसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है और जो जुपिटर पर अर्थ से 3 गुना बड़े एरिया में फैला हुआ है।
जुपिटर जैसे गैस जायंट पर इस तरह के तूफानों का होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जुपिटर के रेड स्पॉट से जुड़ी जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है इस तूफान का इतने लंबे समय से टिके रहना। और इसके कलर और साइज ने भी कई साल से वैज्ञानिकों को पजल किया है, क्योंकि इस तूफान से जुड़ी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जुपिटर के बादल, क्योंकि इन बादलों की वजह से इस तूफान का ज्यादा कुछ नहीं दिख पाता, जिस वजह से वैज्ञानिक चाहते हुए भी इस तूफान की बेहतर ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इस तूफान से जुड़े मिस्टीरियस सवाल आज भी यूं ही बरकरार हैं। व्हाट इज डार्क मैटर? हम इस बात को तो जानते ही हैं कि हमारे यूनिवर्स का 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, लेकिन ये डार्क मैटर है क्या, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, जिसका कारण है कि हमारे आज के इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी से हम डार्क मैटर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ये अभी हमारे लिए कम्प्लीटली इनविजिबल है। हालांकि इस डार्क मैटर की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिक सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर पर ऑब्जर्व किया है। सर्न हेड-ऑन कोलाइडर के वैज्ञानिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे हैं जिसमें वो डार्क मैटर पार्टिकल्स को बनाने का ट्राई कर रहे हैं और जिनके बनने के बाद वो इन पार्टिकल की स्टडी करके इस डार्क मैटर से जुड़ी मिस्ट्रीज का पता लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा, इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। हाउ कैन देयर बी ए रेक्टेंगुलर गैलेक्सी? हम ज्यादातर जितनी भी गैलेक्सीज को देखते हैं वो अक्सर डिस्क या फिर इलिप्स की शेप की रहती हैं, लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। 2012 में वैज्ञानिकों ने LEDA 074886 नाम की एक गैलेक्सी को खोजा जो कि हमसे 70 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद थी। इससे जुड़ी जो सबसे खास बात थी वो थी इसकी शेप, जो थी रेक्टेंगुलर। इसकी इस शेप से मिलती जुलती कोई भी गैलेक्सी हमें नहीं मिली। इस गैलेक्सी की इस मिस्टीरियस शेप को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी एक्सप्लेनेशंस भी सामने रखी गईं, जैसे कि इस गैलेक्सी का निर्माण मल्टीपल गैलेक्सी के टकराने की वजह से हुआ हो सकता है, लेकिन उनसे जुड़े कोई भी सबूत हमें आज तक नहीं मिले, जिस वजह से इस गैलेक्सी की ये मिस्ट्री आज भी यूं ही बरकरार है। कुड अदर प्लैनेट सपोर्ट लाइफ? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की ही बात करें तो इसमें ही कम से कम 100 से 200 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हैं और इसके बेहद ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनमें से कोई एक जीवन के रहने लायक कंडीशंस वाला जरूर होगा। वैज्ञानिक पहले ही अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट्स को खोज चुके हैं, जैसे गलीज 581d। ये गलीज 581d हमसे लगभग 20.4 लाइट ईयर्स दूर लिब्रा कॉन्स्टलेशन में मौजूद है और जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद होगा। पृथ्वी से 6.98 गुना बड़ा होने की वजह से इस ग्रह को एक सुपर अर्थ भी क्लासिफाई किया गया है। 2007 में पहली बार इसके खोजे जाने के बाद से वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर डिबेट्स चल रही हैं कि क्या ये प्लेनेट लाइफ को सपोर्ट करता होगा। इस ग्रह की ऑब्जर्वेशन भी इसकी कंपोजिशन के बारे में हमें कुछ खास सबूत नहीं दे पाई। हो सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस ग्रह की ऑब्जर्वेशन से हमें एडिशनल डेटा मिल पाए जो इस ग्रह के कई रहस्यों को हमारे सामने खोल देगा। Why is a Boots world so spare? 1981 में एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट कृष्णर और उनकी टीम ने पृथ्वी से 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे एरिया को डिस्कवर किया जो कि लगभग 250 मिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला था। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लगभग 0.27% हिस्सा। आप स्पेस के किसी इतने विशाल हिस्से से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें 10,000 गैलेक्सीज और लाखों सितारे मौजूद होंगे, लेकिन ये हिस्सा कुछ खास था क्योंकि इसमें केवल 60 गैलेक्सीज ही खोजी गयी। कोई भी नहीं जानता कि बूट्स वर्ल्ड नाम का ये एरिया इतना खाली क्यों है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज सामने भी आई, जिसमें इसकी फॉर्मेशन स्मॉल वॉइड्स के टकराने से लेकर हाइपर इवॉल्व्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का हाथ हो सकता है, ऐसा भी सामने रखा गया। लेकिन सच क्या है उसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। हाउ विल यूनिवर्स एंड? कई सालों से वैज्ञानिक इस सवाल के जवाब को जानने में लगे हैं कि हमारे यूनिवर्स का अंत किस तरह से होगा, लेकिन इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया।
इससे जुड़ी एक थ्योरी है बिग क्रंच थ्योरी, जिसके अनुसार यूनिवर्स का अंत तब होगा जब ग्रेविटी डार्क एनर्जी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। ये डार्क एनर्जी एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है। एक और थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स इसी तरह से एक्सपेंड करता जाएगा, जिस वजह से इसमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और धीरे धीरे एनर्जी के खत्म होने की वजह से ये भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह से यूनिवर्स के फैलाव की वजह से इसमें सभी चीजों का अंत हो जाएगा और आखिरी सितारों की रोशनी के बंद होने पर यूनिवर्स बिग चिल की स्टेट में चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 10 ऐसे सवाल जिनका जवाब आज वैज्ञानिकों के पास नहीं है। आपका इन सवालों के बारे में क्या कहना है? आपको सबसे खास कौन सा सवाल लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।